हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। आपने अपने हिंदी में, एसएसटी में, इन सब उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्यूल का मतलब ईंधन होता है। ईंधन वर्ड आपने पढ़ा है। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक वो सब्सटेंस होता है जिसको बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। एनी सब्सटेंस विच ऑन बर्न रिलीज हीट एनर्जी। फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विच रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग, यानी कि वो सब्सटेंस जो बर्निंग पे हीट एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, रिलीज हीट एनर्जी। ठीक है। अब हीट एनर्जी कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करते हैं? हाँ, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनको हम बर्न करते तो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। इसी के आधार पर फ्यूल को 3 कैटेगरी में जो है हमने डिस्टिंग्विश करा है। नंबर 1 है आपका सॉलिड फ्यूल, सेकंड है आपका लिक्विड फ्यूल, थर्ड है आपका गैसियस फ्यूल। ये 3 तरह के फ्यूल हैं जो हम यहाँ पे फ्यूल वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यानी कि जहाँ पर भी आपका फ्यूल वाला टॉपिक आएगा वहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल ज़रूर आएगा। सॉलिड नाम से आपको पता चल रहा है, वो फ्यूल यानी कि वो ईंधन जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं। सॉलिड का मतलब था ठोस, जिसमें जो पार्टिकल्स है वो बाउंड होते हैं सारे, इसीलिए तो वो ठोस होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड फ्यूल, यानी कि जो ठोस होते हैं। जैसे कि आपका वुड हो गया, है ना, कोल हो गया, चारकोल, ये सब क्या है? सॉलिड हैं, ये सारी सॉलिड फॉर्म है ना। सच टाइप ऑफ फ्यूल आर नोन एज सॉलिड फ्यूल। उसके बाद है आपका लिक्विड फ्यूल। लिक्विड का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, जैसे कि आपका पेट्रोल, है ना, आपका केरोसिन, आपका डीजल, ये सब किस फॉर्म में हो गए? ये सब आपके लिक्विड फॉर्म में हो गए, है ना। तो इन सब को किस कैटेगरी में वो करेंगे हम? लिक्विड फ्यूल की कैटेगरी में। थर्ड है बच्चों आपका गैसियस फ्यूल। सारे आपको नाम से ही ईजिली समझ में आ रहे हैं। गैसियस फ्यूल मतलब जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपका एलपीजी, सीएनजी, है ना, बायोगैस, ये सब आपके गैसियस फ्यूल की कैटेगरी में आ गए। तो फ्यूल में हमने क्या किया? फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच रिलीज हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, यानी कि वो सब्सटेंस जो हीट एनर्जी रिलीज़ करता है बर्निंग पे। ठीक है। उसके बाद हमने 3 कैटेगरी करी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फ्यूल जो सॉलिड होते हैं, या जैसे वुड, चारकोल। लिक्विड फ्यूल जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और गैसियस फ्यूल जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैसे बायोगैस हो गया आपका, सीएनजी और एलपीजी। ठीक है। तो अब ये फ्यूल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूल। अब हमने फ्यूल के बारे में तो पढ़ लिया, फ्यूल मैडम ने आपको बता दिया, आपने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया। उसके बाद हमने उसकी टाइप सीखी, वो भी आपने रिकॉग्नाइज़ कर ली। उसके बाद हम अगर कोई भी किसी भी सब्सटेंस को फ्यूल बोल रहे हैं, किसी भी उसको हम अगर फ्यूल का नाम दे रहे हैं, तो हर सब्सटेंस की अपनी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि कुछ विशेषताएँ होती हैं, है ना। अगर हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को हम फ्यूल कहेंगे, यानी कि जो इतना इम्पोर्टेंट आपका सब्सटेंस है कि जिसके बिना हीट का कोई भी काम नहीं हो सकता, तो हम क्या चाहेंगे कि उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ना। उसके करैक्टरिस्टिक्स होंगी, करैक्टरिस्टिक्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी करैक्टरिस्टिक्स अच्छी होंगी, उसकी विशेषताएं खास होंगी, तभी तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आपका क्या आ जाता है? फ्यूल कैसा होना चाहिए? सबसे पहले फ्यूल जो है आपका इस तरीके का होना चाहिए जो कि जिसको जो चीप हो, जो सस्ता हो और ईज़िली हमें अवेलेबल। सबसे पहले सस्ता, क्योंकि हम हर तरह की पीपल की हर तरह की नीड होती है ना। तो जो हमारा फ्यूल है वो सबसे पहले सस्ता होना चाहिए, यानी कि चीप होना चाहिए। और सब उससे बढ़कर भी दूसरी बात है, वो ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि फ्यूल, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, फ्यूल शुड बी
मेन कॉमन पॉइंट मैडम लिख रही है, फ्यूल शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल। यही होगा, ठीक है। चीप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे और ईजिली अवेलेबल, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया सबको। और सोचो अगर हम किसी चीज़ को, अगर कोई हमारा फ्यूल है तो उसमें और क्या खासियत होनी चाहिए उसमें, हम फ्यूल में और क्या सोच सकते हैं कि ये भी होना चाहिए फ्यूल के अंदर। सोचो, पहला बता दिया कि फ्यूल शुड बी चीप एंड ईजीली अवेलेबल। दूसरा, अब आप जैसे कि फ्यूल में आप एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी गैस को देख लो, कॉमन है, सबके घरों में एलपीजी सिलेंडर में यूज़ होती है। तो उसमें दूसरा आप कॉमन पॉइंट क्या सोचेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। वो हम सारे दिन एलपीजी, आपकी मदर देख लो, कम से कम 24 में से 15 आवर्स जो है हम लोगों के जो है किस में निकल जाते हैं, किचन में खाना बनाते बनाते ना। कोई मेहमान आया है, चाय है, पानी है, अब खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, ये दूध गर्म करना है, ये सब करने में सबसे ज़्यादा हम एलपीजी का यूज़ करते हैं ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, वो फ्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्यूम्स नहीं होने चाहिए, कोई पॉइजनस स्मेल नहीं होनी चाहिए उसमें, और इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए वो। यानी कि हम देखो, आप एलपीजी गैस, हम सब घरों में गैस पे काम करते हैं, तो हमारी गैस कैसी होती है, ईज़िली हम उस पर काम कर सकते हैं, हम कंफर्टेबल फील करते हैं उस पर काम करने में, है ना। तो यानी कि जो सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा कि इट शुड नॉट बी पॉइजनस को मार्क करेंगे, इट शुड नॉट बी पॉइजनस, ठीक है। इरिटेट नहीं होना चाहिए, वो इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। यानी कि इरिटेट ना करे वो, हमें इस तरह की नहीं होनी चाहिए, उसको वहाँ पर काम करने से हमें इरिटेशन ना हो कोई भी, ठीक है। इरिटेटिंग, पॉइजनस हो गया, इरिटेटिंग, और फ्यूमिंग वो नहीं होनी चाहिए उसकी। यानी कि फ्यूम्स, धुआं वगैरह इस तरह का कुछ निकलता है गैस पे जब मम्मा काम करती है, नहीं निकलता ना। तो इस तरह ये 3 पॉइंट होगा, इट शुड नॉट बी पॉइजनस, इरिटेटिंग और फ्यूमिंग, ठीक है। नंबर 3, एक पॉइंट और मैडम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेगी कि नंबर 3 पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा आपका कि इट शुड बी ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, ईजिली ट्रांसपोर्ट में उसके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी अगर वो ट्रांसपोर्ट, सपोज़ करो हमारा सिलेंडर आज ख़त्म हो जाता है, हमने आज बुकिंग कर दी उसकी, परसों तक, कल वो आपको वो ईजिली अवेलेबल हो जाता, तो यानी कि वो ट्रांसपोर्ट में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, वो ईजिली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट शुड बी ईजिली ट्रांसपोर्टेबल, ट्रांसपोर्ट में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ईजिली वो ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेबल को मार्क करेंगे, ट्रांसपोर्टेबल को अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, एक फ्यूल की और भी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, उसका बर्निंग का एक मॉडरेट रेट होना चाहिए, ये भी और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। लेकिन 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं। ये 3 मेन पॉइंट हैं जहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं फ्यूल की, कि एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये आपको माइंड में अपने रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हमने क्या किया, आज हमने फ्यूल किया, फ्यूल के कितने टाइप्स होते हैं वो किया, और एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये करी। तो बच्चों, आज हमने ये फ्यूल का टॉपिक क्लियर करा है। अब हम कल आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। बाय बच्चों।